चलिए बढ़ते आगे। अब बात करेंगे यूपी के बजट की। यूपी के बजट की तमाम बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। दरअसल 9,12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। यूपी का अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है और यूपी में एग्री एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। सरकारी घाटा 3% करने का लक्ष्य किया गया है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची में लाभ मिलेगा। यूपी में दवाओं के दाम कम होंगे और हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्योग की स्थापना का लक्ष्य भी यहां पर रखा गया है। साथ ही यूपी में महिला सशक्तिकरण पर पूरा फोकस यहां पर किया गया है और यूपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर भी फोकस किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सुनील कौशिक जी इस समय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सुनील जी, ये बजट अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट हम देख रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें और रोजगार की बात करें, इस पर किया गया है। किस तरीके से इस बार के बजट को आप देख रहे हैं? षष्ठी जी, देखेंगे सारे वर्गों को लेकर के जो सरकार चलती है, सारे वर्गों का जब समावेश होता है तब भी वो प्रदेश आगे बढ़ सकता है। और आज बजट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो बजट में वित्त मंत्री जी ने चर्चा की जी। और तमाम विभिन्न क्षेत्रों में 2017-18 की तुलना करते हुए आज के बजट में तमाम ऐसे आंकड़े रखे, निश्चित तौर से यदि बुद्धिजीवी देखेंगे, समझेंगे या प्रदेश का कोई भी समझदार व्यक्ति उन आंकड़ों को देखेगा, समझेगा तो निश्चित तौर से ये पाएगा कि पिछले 10 साल में हमारा प्रदेश कहां से कहां पहुंचा है। जब सशक्त नेतृत्व होता है, फैसले, निर्णय लेने की क्षमता उसमें निश्चित तौर से बिना भेदभाव के होती है, तभी जाकर के ऐसा प्रदेश अग्रणी भूमिका में अपनी भूमिका तय कर पाते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन गया, जो लगभग 65% हिस्सा तैयार करता है देश में। देश में जितने भी मोबाइल बनते हैं उसका 65% हिस्सा यदि उत्तर प्रदेश में बनता हो और 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां यदि उत्तर प्रदेश में हों तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि प्रदेश की जो गति लिखने की व्यवस्था की गई है विकास के मापदंड पर, वो निश्चित तौर से इस प्रदेश को बहुत आगे तक ले जाएगी। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात यदि 50,000 करोड़ से ऊपर का हो गया हो, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में 2016 में केवल और केवल 60 लाख हेक्टेयर सिंचाई भूमि हो, उसमें 2,76,00,000 लगभग आप देखिए 5 गुना के आसपास यदि बढ़ोतरी कृषि भूमि में हुई है, जो सिंचाई योग्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, ये निश्चित तौर से देश के इतिहास में किसी प्रदेश ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जो सिंचाई की भूमिका में 4 और 5 गुना बढ़ोतरी की गई हो जी। यदि एसडीसी रैंक की बात करें तो जहां 2018 और 19 में 18वें स्थान पर था, वो अब 24वें स्थान पर आ गया। बिल्कुल सर, कई इसमें ऐसी एक तरीके चीजें हैं से जैसे विकास पर पूरा फोकस यहां पर किया गया है। संजय राणा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। राणा सर, जिस तरीके से पूरा बजट हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बजट अब तक का बताया जा रहा है, 27 में चुनाव है, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। महिलाओं के विवाह की बात करें या फिर टैबलेट्स बांटने की बात करें, छात्रों को, युवाओं को सबसे ज्यादा फोकस में रखा गया है। अस्पताल बनाने की बात यहां कही गई है, यानी कि बेसिक जो चीजें हैं उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस किया गया। लेकिन इसे चुनाव से जोड़कर क्या देखा जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसको चुनाव से जोड़ करके देखना चाहिए, क्योंकि चुनाव होते रहते हैं। चुनाव देखिए, पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुए थे, अगले साल विधानसभा के चुनाव हो गए, लेकिन क्या 2017 के बाद से चुनाव हुए या 2017 के बाद से बदलाव नहीं हुए? तो आप देखिए, बजट जो उस समय था 3.47 लाख करोड़ का था, आज अगर उसकी बात की जाए 9.12 लाख करोड़ है। अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो 12% की वृद्धि है। देखिए क्या होता है कि स्टेट जो था, आज से आजादी की अगर तुलना की जाए और आज की तुलना की जाए तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी था 14% था उस जमाने में, और घट करके 5-6% पे आ गया। आज हम तीसरे सबसे बड़े स्टेट हैं। और किसके राज में हुआ? सबसे बड़े मोबाइल प्रोड्यूसर है देश में। अगर किसी के पास में मोबाइल है तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की भागीदारी उसमें 65% है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट अगर यूज कर रही हैं या कर रहा है कोई भी व्यक्ति पूरे देश में, तो समझ लीजिए 55% भागीदारी उत्तर प्रदेश की है। चाहे जीडीपी के मामले में देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट बन चुका है, जहां पे सबसे ज्यादा हाईवेज है, सबसे ज्यादा मेट्रोज है। तो डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा हुआ है। और कहीं ना कहीं युवाओं की जो आपने बात की है, देखिए 3 मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है रोजगार, दूसरा होता है हेल्थ और
तीसरा होता है कि आपकी महिला सुरक्षा। तो महिला सुरक्षा पे इसलिए बात नहीं करेंगे, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है गवर्नमेंट, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, 11% से 12% का बढ़ोतरी हुआ पिछले बार से, और आप हेल्थ की बात करें तकरीबन 11%, तो कहीं ना कहीं सारे सेगमेंट को लेके चला गया है। और देखिए, रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और रोजगार आएंगे कैसे? रोजगार तभी आते हैं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हो जहां पे दिल्ली से बनारस जाने में 12 घंटे लगते हो, कंटेनर को, मैं कार की बात नहीं करूं, कंटेनर को 12 घंटे लग जाते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। तो वो ईज ऑफ बिजनेस जो है। सेकेंड थिंग, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम तैयार किया है योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने, तो सारी चीजें बहुत ही कम महत्वपूर्ण हो जाती है। सारी चीजों का मिलाएंगे तो एक स्वर्णिम विकास। देखिए, एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स होता है जे कर्व। तो जे कर्व क्या होता है? नीचे से ऊपर, ऊपर से बिल्कुल नीचे। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि हर अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी एक तस्वीर हम देख रहे हैं इस बार के बजट में।